क्यों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन और मेथड है ग्राफिकल। मेथड कौन सा है? ग्राफिकल। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। क्या होता है v इक्वल यू प्लस ए टी? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन और t क्या है? टाइम। ठीक है, ये अपने को लाना है। तो हम सब जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। तो हमने यहाँ पे एक वी ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, और वी ग्राफ क्या होता है ये हमने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था। अभी जो लेटेस्ट आपको वीडियो मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मोशन स्ट्रेट लाइन की, तो आप टॉपिक बाय टॉपिक देख लीजिएगा। तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, कौन सा? यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हैं। ठीक है, कहीं भी आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो बताइए स्लोप क्या दिखाता है वीटी ग्राफ का? आप सबको पता होगा। स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ को वो एक्सेलरेशन दिखाता है। मतलब a इक्वल आएगा tan थीटा। क्या आएगा? a इक्वल tan थीटा और a इक्वल tan। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा BCA। सबको दिख रहा है एक ट्रायंगल BCA। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। AC क्या हो गया? बेस। और BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और एक देखिएगा O से लेकर के B तक की जो वेलोसिटी है B है, और O से लेकर के A पॉइंट तक ये वेलोसिटी कितनी है U। तो BC कितना हो जाएगा? B माइनस यू। ऐसे समझिए कि O से लेकर के B तक की दूरी आपकी है 10 मीटर। अगर यहाँ तक है 4 मीटर, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 6 मीटर। तो ये पूरी B है, ये U है, तो हो जाएगा B माइनस यू। जितना आपका AB होगा उतना आपका BC होगा। आमने सामने की साइड है रेक्टेंगल की। तो सर हम सीधे लिख देते हैं A इक्वल BC की जगह पे हम लिख देंगे B माइनस यू। और जो आपका AC है, ये आप AC को देख पा रहे होंगे, ये OD है और ये टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, X है और वो Y है। तो जो आपका OD है वो T है। तो जितना OD होगा उतना आपका AC होगा। तो B माइनस यू अपान T। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इधर T डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AT इक्वल हो जाएगा B माइनस यू। इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, B इक्वल हो जाएगा U प्लस AT। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे क्या होता है थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि हर किताब में लिखा रहता है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखा। तो सवाल ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो वेरिएबल मोशन के लिए क्या नहीं होता? क्या वेरिएबल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता? होता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। याद रखिएगा, एक कंडीशन के साथ होगा। और वो क्या होगा कि जब आप मतलब आपकी स्पीड होगी, अगर वो चेंज हो रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी की स्पीड है, ठीक है, और उसकी स्पीड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लागू होंगे। लेकिन अगर कार का एक्सेलरेशन हर सेकंड बदल रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लागू नहीं होंगे। समझिएगा बात को ध्यान से। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। और यूनिफॉर्म वेरिएबल मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लागू होगा। अगर वही नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल मोशन है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो इक्वेशन लागू नहीं होते। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन कब लागू होते हैं और कब लागू नहीं होते। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या होगा, वो ग्राफ हमें फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं सेम ग्राफ। आप कुछ मत करिए, आप सबसे पहले ग्राफ लिख लीजिए, बना लीजिए ऐसे। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से ओ है, ये इनिशियल वेलोसिटी है जो कि यू होगी। ठीक है, जिसको दिखा रहा, यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बी, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ओके, ये आपका यहाँ परपेंडिकुलर है, थीटा एंगल बन रहा, और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। क्योंकि बिना ग्राफ के आप कोई भी चीज़ें मतलब डिराइव करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, ये पूरा आपका टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये b माइनस यू होगा, क्योंकि ये पूरी वेलोसिटी होती है v और इतनी वेलोसिटी कितनी है u। तो आप सबको पता है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो आपका एरिया इनक्लोज होगा bt ग्राफ को क्या दिखाता है। तो आप सीधे लिखिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा लिख दीजिएगा एरिया इनक्लोज्ड। ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है, अंडर वीटी ग्राफ, अंडर वीटी ग्राफ। तो जो एरिया इनक्लोज होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, यस से। और ये कितना एरिया इनक्लोज कर पा रहा, तो आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा एरिया है ABDO, ABDO। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है, और ये आपका O है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे ये रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगल है, दो चीज़ें बन रही हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, प्लस एरिया रेक्टेंगल ACDO, ACDO और ABC। तो इन दोनों का एरिया जो होगा वह ABOD के एरिया की क्या होगा, बराबर। ठीक है, ABDO। अब आप क्या करेंगे, जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है आपका, AC, तो आपका हो गया AC। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट क्या है आपकी BC, प्लस ACDO, ACDO। तो रेक्टेंगुलर ये होगा आपका ब्रीथ OD इंटू CD, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, CD इंटू CD इंटू OD। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए आप। तो यस इक्वल 1/2 AC की वैल्यू जितना OD होगा, जितना OD होगा उतने कौन होगा AC, और ये कितना है T इंटू BC की वैल्यू आप सबको पता है V माइनस यू, तो जाएगा V माइनस यू प्लस CD कितना है, तो O से A तक U है, तो जितना CD होगा उतने OA होगा, तो जाएगा U, और OD कितना है T। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिए, यस इक्वल 1/2। अब ये हो गया 1/2 इंटू T V माइनस यू प्लस UT। अब सेकेंड इक्वेशन में भी का कोई रोल नहीं है, आप सबको पता है यस इक्वल होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम मोशन का पहला इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि होता है V इक्वल U प्लस AT। तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, V माइनस यू इक्वल क्या हो जाएगा AT, क्योंकि हमें ना V हटाना है, क्या हटाना है V। तो अब हम क्या करेंगे, V माइनस यू की जगह पे हम सीधे रख देंगे AT। तो यस इक्वल हो जाएगा 1/2 T
ए टी प्लस यू टी, तो यस इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, टी से टी का मल्टीप्लाई होगा और ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको थर्ड करना है तो थर्ड का भी कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आता है, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसको हम बोलते हैं कि देखिएगा ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन बता रहा है। तो फिर से वही एक प्यारा सा छोटा सा ग्राफ हम बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना ग्राफ के नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। आपको दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था, यहाँ थीटा था, यहाँ 90 था, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये पूरी की पूरी फाइनल वेलोसिटी है, ये टी को दिखा रहा है, यहाँ ओ था। तो ट्रपीजियम ले लेते हैं। अब हम यूनिफॉर्म ऑसिलेटेड मोशन के लिए हम सबको पता है कि जो एरिया इनक्लोज होगा बीटी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रपीजियम ए बी डी ओ। अब ध्यान से देख लीजिए, ये आपका हो गया, यहाँ पास ए है, ए बी डी ओ। ट्रपीजियम में दो साइडें पैरेलल होती हैं, ये दो साइड पैरेलल हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं, और ये वाली नॉन पैरेलल है। तो ट्रपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, ए ओ है, प्लस, ठीक है, एक है आपकी बी डी, ए ओ प्लस बी डी, और सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, और ये बता लीजिए मान लीजिए हाइट ओ डी। अब सब की आप वैल्यू रख दीजिए 1/2। ए ओ या ओ ए किसके बराबर है, यू, बी डी किसके बराबर है, पूरा का पूरा भी, प्लस ओ डी किसको दिखा रहा है, टी को। कुछ भी समझ में आए तो डायग्राम में देखिए। अब हम सबको पता है ना, तीसरे में ना कोई रोल नहीं है टी का, यानी टी की वैल्यू निकालनी है। तो भी इक्वल होता है यू प्लस ए टी, मोशन का पहला इक्वेशन। तो भी माइनस यू इक्वल हो जाएगा ए टी, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हो जाएगा डिवाइड, तो भी माइनस यू इक्वल हो जाएगा टी। तो आप टी की जगह पे क्या रख सकते हैं, भी माइनस यू, तो जाएगा 1/2, प्लस में है तो आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भी प्लस यू, भी माइनस यू अपॉन ए। ये दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2as इक्वल टू यू प्लस भी माइनस यू, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, और इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया और उसके ऊपर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये ग्राफिकल तरीका था, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे बनता रहेगा। थैंक यू।